हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंदन सर एजुकेशन में। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का मैथ। ठीक है, क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.2। इसमें थोड़ा परिचय पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हालांकि हम लोग जान चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक बार हम फिर क्या करते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं अगर आप लोग भूल गए हो तो। फिर परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम क्या कर सकें, जिसे हम P/Q के रूप में, क्या हो, P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, इसे P/Q के रूप में लिख सकें, वो हो जाता है क्या, परिमेय संख्या। बट शर्त इसमें ये रहती है, लेकिन Q बराबर क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए तो वो हो जाता है परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकें, अंश बटे हर के रूप में लिखें। इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकें और क्या हो, हर बराबर क्या हो, 0 ना हो। ठीक है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या कौन कौन होती हैं, जैसे आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपका परिमेय संख्या है 2/5। ठीक है, 2/5 आपका परिमेय संख्या हो गया। 3/6 ये परिमेय संख्या हो गया। 7 हो गया, 5 हो गया, सभी आप परिमेय संख्या। अच्छा, आप कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि 7 5 के इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा P/Q के रूप में। ठीक है, ये हो जाएगा। और 0/5 ये सभी परिमेय संख्या हो जाएंगे। 0/7। अब आप सोच रहे होंगे 0 आ गया है तो ये परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि अंश बराबर क्या कर सकते हैं, बल्कि अंश बराबर हम 0 लिख सकते हैं। अंश बराबर हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन हर बराबर हम 0 नहीं लिख सकते। यही शर्त है इसमें। ठीक है, तो हर बराबर 0 नहीं करना है, अंश बराबर 0 हम कर सकते हैं। ये होगा आपको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या माइनस में भी आते हैं, ऋणात्मक भी आते हैं। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और क्या होते हैं, पॉइंट में भी आते हैं, जैसे 4 6 0.5 तो 2.46 ये सभी क्या परिमेय संख्या है। माइनस में भी आ सकते हैं, ये सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किस रूप में आ सकती है, रूट में भी आ सकती है, लेकिन रूट में आए पर क्या वो बाहर निकल जाए, मतलब पूर्ण वर्ग होना चाहिए जो रूट में हो, तभी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो देखो 16 पूर्ण वर्ग है 4 का, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जब 4 बाहर आ गया तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो हो गया P/Q के रूप में, तो हो गया परिमेय संख्या। और क्या होगा, जैसे हो गया 36 25 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इससे पूर्ण वर्ग है, इनसे क्या होगा, अंक बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये 5 का है, ये 6 का है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जिसे हम क्या कर सकें, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, और वहाँ क्या कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, P बराबर 0 कर सकते हैं। ठीक है, Q बराबर 0 ना हो लेकिन P बराबर 0 कर सकते हैं, ये होता है हमारा परिमेय संख्याएँ होते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसे होती है इस रूप में। ठीक है, दशमलव में भी होती है, पॉइंट में, मतलब माइनस में भी, रूट में भी होती है, लेकिन रूट में क्या हो, वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे कि परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करना है, अब जानेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस प्रश्नावली में हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम अपरिमेय के बारे में जानते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो जानते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम क्या करें, P/Q के रूप में न लिख सकें, जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकें। P/Q के रूप मतलब भिन्न के रूप में हमें न लिख सके, या परिमेय संख्या को छोड़कर बाकी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। आप दो तरीके से कह सकते हो, जिसे P/Q के रूप में न लिख सके, ठीक है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। या आप कह सकते हैं परिमेय संख्या को छोड़कर बाकी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो जानते हो अपरिमेय संख्या कौन कौन से होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या कौन कौन से होते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, 5/0, ये क्या होगा, जब इसे भाग देंगे तो इससे आएगा इनफाइनाइट मतलब अनंत, कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। 7/0 ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर इसे क्या है, परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या हमने पढ़ा, अगर 0 नीचे आ जाता है तो क्या होता है, वो परिमेय संख्या नहीं होता। तो ये वही है, परिमेय संख्या को छोड़कर जो बचा वो अपरिमेय हो गया। तो 0 अगर लिख देंगे तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी, ये हो गया। ठीक है, और जैसे आपका हो गया पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का जो मान 22/7 होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। और क्या है, जैसे रूट में आने वाली सभी संख्याएं जो क्या रूट से बाहर न निकल पाएँ, वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। और जैसे हो गया
120, फिर 1200, 1200, इस तरीके से आती रहेगी, अनंत तक जाएंगी और क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है जिसे पी बटे क्यू के रूप में न लिख सके उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, या कह सकते हैं परिमेय संख्या को छोड़कर बाकी जो बची हैं संख्याएं वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या इस रूप में रहती है 5/0, 7/0 या पाई एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और रूट में आने वाली सभी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग न हो वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। और इस प्रकार जो आती हैं अपरिमेय संख्याएं क्या हो, जो कभी रुकती ही नहीं, करती नहीं, चलती रहें, अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसे बढ़ती रहे तो हो जाती है अपरिमेय संख्याएं। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम जान के हैं कि परिमेय संख्या को छोड़कर जो बचता है वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन सिद्ध करने के लिए 2 टॉपिक आपको और चाहिए, उसको जानेंगे। चलिए इसके बाद जानते हैं 2 टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं फिर वो 2 संख्या कौन सी हैं। पहला है पूर्णांक संख्याएँ, ये बहुत ज़रूरी है अपरिमेय सिद्ध करने में। तो चलो जानते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, 0 सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। मतलब कहने के इसमें है कि जिसमें 0 आता है और सभी धनात्मक संख्याएं भी आती है और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, ये सभी तीनों मिल हो जाती हैं पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। तो पूर्णांक संख्या को हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं। जैसे क्या हो, यहाँ जो होता है बीच में ये 0 होता है, दाहिने साइड चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये आएंगी प्लस में संख्याएँ 2, 3, 4 डाटा इसी तरह चलते हुए बहुत सारी संख्याएँ प्लस में आएंगी। फिर इस साइड क्या होता है, माइनस में सभी संख्याएँ होती हैं, तो ये माइनस में है, ऐसे कि अनंत तक जाएंगी। तो क्या होगा, प्लस वाली सभी संख्याएँ, माइनस वाली सभी संख्या और 0 भी, ये सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या। एक बात ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती है। पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब ये कभी क्या होती है 2.5 या पॉइंट में नहीं आती। ठीक है, यही पॉइंट में नहीं आती, या 1.4, 6, 3 इस ऐसे पॉइंट में नहीं आती, और ना ही ये क्या होती हैं, बटे में आती हैं। ये सभी क्या बटे में, हमेशा जब भी आएंगे संख्याएं ये पूरा आएंगे, कंप्लीट है। जैसे 45 का पूरा कंप्लीट है तो ऐसे तरीके से आएंगे, या 10 है, ये सभी क्या है, पूर्ण नंबर हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये पूर्ण होंगी, कंप्लीट होंगी, न कि ये पॉइंट में आएंगे न बटे में आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्या होंगी, पूर्ण रूप में आती है, कंप्लीट एकदम आती है, कंप्लीट नंबर होती है, ये कभी न टुकड़ों में नहीं रहती है। ठीक है, तो ये होता है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, फिर अगला है आपका को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या है, जो क्या हो अपरिमेय संख्या को साबित करने में बड़े अच्छे से काम आती है। ठीक, चलो उसको जानते हैं। सहअभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ध्यान दीजिए, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। HCF मतलब क्या होता है, जो 2 संख्याओं में कॉमन चीज़ मिले उसे कहते हैं HCF। तो 2 संख्याओं का कॉमन चीज़ जिसका 1 हो वो होता है सहअभाज्य संख्या। जैसे आपका हो गया 17 और 11, इनका HCF क्या होता है, 1 होता है। और ले लीजिए जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, इनका HCF होता है 1। मतलब क्या हो, संख्याओं का युग्म हो, संख्याओं का युग्म मतलब जोड़ा हो। देखो जोड़ा है ना, 1 1 2 हो गया, तो जोड़ा हो जिसका क्या हो, HCF क्या हो, 1 हो, तो हो जाते हो सहअभाज्य संख्या। जैसे हो गया आपका 7/8, 7/8, इसका क्या होगा, दोनों का HCF 1 होगा। और इसे हो गया 5/9, इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो क्या इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस टाइप की जो संख्याएं बन रही हैं ऐसे ही हमारी क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई सहअभाज्य संख्या हो गई। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि सहअभाज्य संख्या, अपरिमेय और पूर्णांक संख्याएँ किसे कहते हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होती है जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। 2 संख्याओं का मतलब 2 संख्या मतलब होनी चाहिए उसमें। ठीक, तो यह होगा आपका HCF सहअभाज्य संख्या का। ठीक, अब चलते हैं परिमेय संख्या सिद्ध करना, जो आपके प्रश्नावली में दिया है, किस टाइप की परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए दिया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो आपकी प्रश्नावली में दिया है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, वो 2 टाइप से है, मतलब 2 तरह की परिमेय संख्या सिद्ध करना है। एक आपका है पहला, जो संख्या सिंगल हो रूट में, सिंगल मतलब सिर्फ एक ही संख्या हो रूट में, वो संख्या जैसे ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सभी संख्याओं को सिद्ध करना होता है। एक ये संख्या है जिसे आपको सिद्ध करना है। इस तरीके बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरा है जैसे 2 + रूट में 3 हो गया, और 6 + रूट में 4 होगा, 4 नहीं आपका हो जाएगा
मिस्टेक हो गया, तो रूट 5 हो गया, ठीक है। और आपके 10 माइनस रूट में 7 हो गया। इस टाइप के 2 टाइप की परिमेय संख्या हैं। ये पहला टाइप है जिसे आपको परिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, दूसरा टाइप है जिसको परिमेय संख्या सिद्ध करना। यही 2 टाइप के आपके प्रश्नावली में सवाल पूछे गए हैं, इन्हीं सभी क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार की जो अपरिमेय संख्या होती हैं उसको सिद्ध करने के लिए एक ही फॉर्मेट होता है, एक ही फॉर्मेट होता है। अगर आप क्या करते हैं, इस फार्मूट को क्या करते हैं, एक बार लगा लिए, रिवीजन कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, तो आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का, आपको सभी क्या होंगे, आप कर लेंगे आसानी से। तो और में क्या होगा, अपरिमेय सिद्ध करने में आपको पूर्णांक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सहभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको पहले ही बता दिया। इसीलिए तो ये सभी क्या होगा, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपरिमेय सिद्ध करना, पहला इस टाइप का, दूसरा इस टाइप का। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें एक और चीज़ की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है प्रमेय। ये पुरानी बुक है इसलिए इसका नाम है प्रमेय 1.3। आप नई बुक में देखोगे तो उसका नाम हो जाएगा प्रमेय 1.2 नाम हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रमेय हमको पढ़ना है क्योंकि प्रमेय की भी बहुत ज़रूरत है। ध्यान दीजिए प्रमेय में क्या कह रहा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो p है आपका, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो चलो ठीक है, अभाज्य संख्या है। और क्या कह रहा है, जो a स्क्वायर है उसे p क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, a स्क्वायर को p विभाजित कर रहा है। तो विभाजित करने पर मान लीजिए कोई संख्या आ गया, मान लीजिए m1 आ गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि ये क्या होगा, a को भी p से क्या करेगा, विभाजित करेगा, मतलब m2 आ जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या का वर्ग को अगर कोई संख्या विभाजित करता है तो उसका वर्ग हटाने पर भी वो संख्या उसे विभाजित करेगा। जैसे मान लीजिए आपका हो गया 8 हो गया, ठीक है। अगर 8 का वर्ग 2 से विभाजित होगा तो 8 भी 2 से विभाजित होगा, ये कहने का मतलब है। जैसे 8 का वर्ग मतलब 64 होता है और 2 से जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 32 दूना 64 होता है तो 32 आ जाएगा, ठीक। तो मतलब किसी संख्या का वर्ग को कोई अभाज्य संख्या काटती है, अभाज्य संख्या मतलब छोटा जिसका कोई मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड न हो, तो ये काटता है। तो देखा मैंने यमन के रूप में काट दिया, 32 आ गया। फिर कह रहे हैं इसका वर्ग जो है हटाने पर भी क्या होगा, वह संख्या मतलब ये वाली संख्या 8 को काट देगी, मतलब 8 मतलब p को a को काट देगी, तो काट देगा, सही बात है। तो वही कह रहा है जो क्या है, a स्क्वायर मतलब कि संख्या का वर्ग कोई संख्या काट रहा है, हाँ, तो क्या होगा, वर्ग हटाने पर भी वो संख्या फिर काटेगी। हाँ, ये आपका एग्जाम्पल है।